हेलो गाइस, कैसे हैं आप गाइस। बाहर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है। मतलब मैं नहीं दिखा सकती आपको, मेरे को तो डर लग रहा है। लाइट भी चली गई। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा बल्ब है हमारा चार्जिंग वाला। यहाँ से दिखाती हूँ मैं। आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी आपको गाइस। तो देखिए, बाहर बिल्कुल अंधेरा है, पूरा शहर बिल्कुल अंधेरा है, डर ही लग रहा है। और लाइट ही नहीं है देखो। और बाहर में बारिश हो रही है, देखो ड्रिजलिंग हो रही है। डर सा लग रहा है। बारिश तो चलो होनी चाहिए, अच्छी बात है, हो जाए बारिश। पर ऐसे तूफान से ना, आंधी तूफान से बहुत डर लगता है रात को। बहुत ही ज़्यादा डर, खासकर रात को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है गाइस। देखिए कितनी बारिश आ गई है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। और लाइट चली गई है और बच्चे सो गए हैं। बस मैं भी लगी सोने, 10:30 हो गए हैं गाइस। और एकदम से ना मुझे आवाज़ सुनाई दी बाहर की, ऐसे आवाज़ बारिश की। तो फिर मैं कही बारिश हो रही, मैंने तो फिर दरवाजे मुझे पक्के लगा दी। मेरे को तो डर लगता है वैसे भी। बस बाहर वाली देखती हूँ मैं। बच्चे सो गए हैं देखो। आपको सुनाई दे रहा है कुछ? अरे मेरे मालिक का कैसी तूफान आ रहा है। देखो गाइस, देखिए रुक रहा है। देखो लाइट दिख रही है ना आपको। तो गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आपका स्वागत भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, मैं सुबह सुबह का व्यू आपको दिखा रही हूँ। और सूर्य निकलने वाला है, सूरज निकलने वाला है, उदय हो रहा है। और सुबह सुबह का व्यू देखिए कितना साफ़ सुथरा है ना। क्योंकि क्यों नहीं होता साफ़ सुथरा भाई? आजकल तो बारिश हो रही है, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश तो हो ही रही है। और आंधी तूफान भी साथ में आ रहा है। और इतना डर लग रहा है गाइस कि क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसे नहीं कि यहाँ पे हमारे हिमाचल में, हर जगह आ रहा है ये आंधी तूफान। पता नहीं क्या कैसा मौसम बन के रखा है, मतलब कैसा मौसम बना हुआ है। तो 2 साल पहले भी गाइस ऐसे ही हुआ था। उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था मौसम। बस गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ और बिल्कुल ठंडा रहा मौसम। और हम तो ना रात को वैसे भी कुछ ना कुछ लेके सोते हैं। मतलब कंबल तो नहीं लेते, पर हल्का फुल्का जो भी है लेते हैं। पर बेडशीट वगैरह वो जो आई होती है आजकल मोटी मोटी सी, मैंने दिखाया था आपको उसमें वीडियो में। एक वीडियो में बताया था, मैंने आपको दिखाया था। मतलब ये लेके आई थी मैं मेले से, ले आई थी मैं 2-3। तो वैसे बेडशीट भी उनको बना सकते हैं और ऊपर से भी ओढ़ सकते हैं उनको। तो वो लेते हैं हम आजकल। क्योंकि जहाँ हमने ये नए रूम लिए हैं ना, यहाँ तो गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। पर यहाँ पे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार मौसम बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, ठंडा बिल्कुल। और पंखे तो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं गाइस। और फिर इतना तूफ़ान आया रात को, इतना तूफ़ान आया रात को कि मैं क्या बताऊं। डर सा लग गया, और बहुत ही डर लग गया था। बच्चे भी डर गए थे। और इतनी खिड़कियां बज रही थी, दरवाजे लोगों के बज रहे थे। क्योंकि अभी सोए ही नहीं थे ना, कोई भी सोने वाले थे। और लाइट अचानक से चली गई। और फिर सिर्फ मेरा एक बल्ब जला हुआ था, वो चार्जिंग वाला बल्ब होता है, वो जला था। वो तो चलो आजकल सभी ने रखे हैं घरों में। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ कद्दू के परांठे। तो साथ में मैं चाय भी बना पी रही हूँ। तो साथ साथ में काम भी कर लेती हूँ किचन में। और अगर चाय पीने बैठ जाती हूँ मैं, तो फिर टाइम बहुत जाता है। तो फिर मैं साथ साथ चाय भी पी रही हूँ और कद्दूकस भी कर रही हूँ। तो कद्दू के परांठे बना रही हूँ। ये थोड़ा सा बचा हुआ था, आधे कद्दू की मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तो फिर बहुत बड़ा था, तो मैंने सोचा चलो मैं परांठे बनाती हूँ। और इसकी गाइस सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, बनती है मतलब। तो ये परांठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्राई भी रखा है। और यहाँ पे मैं आपको चाय दिखा रही हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है। और आ जाइए, आपको मैं बुला रही हूँ, आ जाइए चाय पीने। सुबह सुबह मैं आपको भी बुला लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे तेल मैं थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी तेल। अगर तेल ज़्यादा डल गया तो फिर तेल तेल हो जाता है। क्योंकि मैं परांठे बना रही हूँ। मैं परांठे के लिए मैं जो कद्दूकस में फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ उसको। ऐसे कच्चा रहेगा ना, ऐसे नहीं वो कर सकती। या उबाल के वो बनाओ फिर तब ठीक है। या तो फिर उबाल के फिर पानी रहता है ना, फिर ऐसे जो पानी इससे एक्स्ट्रा निकलता है वो सूख जाता है। तो फिर इसको ऐसे फ्राई करना पड़ता है और पकाना पड़ता है। फिर नमक मिर्च हल्दी जो भी है, जो भी मसाला है इसमें डाल दो। फिर ठंडा होके आप इसका पराठा बना सकते हैं। तो फिर गाइस क्या बताऊँ मैं आपको। फिर रात को तो मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। क्योंकि अपनी जान का इतना ख़तरा हो गया था रात को। सच्ची में मैं बताऊँ कि मैंने सोचा पता नहीं क्या ही हो जाएगा, इतना तूफ़ान आया।
इतनी हवा, इतनी आवाज़ आई, आंधी तूफान इतना आया, आवाज़ जो पेड़ों की आवाज़, पत्तों की आवाज़ इतनी आई, और आसमान भी इतना गरज रहा था और बिजली भी कड़क रही थी। तो गाइस सारे ही काम एक साथ हुए और इतना डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। बारिश तो मैं क्या बताऊं, जैसे बरसात हो गई, मतलब शुरू ऐसे ही लग रहा है बरसात शुरू हो गई। तो फिर इतना डर लग रहा था, बच्चे भी सो गए डर के मारे, मैं भी सो गई। फिर मुझे तो नींद ही नहीं आए, मैं सोचा पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं घर, ये जो आंधी तूफान आया है, हवा आई है, घर उखाड़ के ले जाएगी। तो फिर देखिए यहाँ पे ना मैंने आज फिर शाम को मैंने बनाए थे मटर पनीर की सब्ज़ी, और मैंने बनाए थे भटूरे। तो गाइस आज मेरे यहाँ पे भटूरे बन रहे हैं, अभी आटा रहता है और भी। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। तो बच्चों को मैंने डाल दी है रोटी, और अभी मैं बना रही हूँ, थोड़ी सी पड़ी हुई है। आज मैं भी सुबह तक नाश्ते तक बना रही हूँ डिनर में। आज जो हमारा बन रहा है डिनर, वो नाश्ता भी बन रहा है, क्योंकि सुबह छुट्टी और सुबह उठना लेट मज़े से, और फिर अगर हम लेट उठते हैं तो फिर नाश्ता हमारा लेट होता है, और ना तो लंच में होता है ना तो ब्रेकफास्ट में होता है। तो इसीलिए हमने फिर सुबह उठना, नहाना धोना, अपने टूट पड़ना, ऐसा भी होता है कभी कभी। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, नहीं रेगुलर तो नहीं होता, कभी कभार होता है। कभी कभार मतलब जब ऐसी मैं रोटी बनाती हूँ तो ज़्यादा बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आ जाइए आप भी डिनर करने के लिए, डिनर रेडी है। अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।